स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो दर निकालना, समय निकालना या मूलधन निकालना इस पर आधारित होगा। कभी कभी इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हुआ रहता है, तो उससे हम लोग मिश्रधन निकाल लेंगे और प्रश्न में दर या समय जो भी निकालना रहे उसको हम लोग निकालते हैं। और यदि दर और समय में अर्धवार्षिक रहे तो दर को भाग करेंगे 2 से और समय को 2 से गुना करेंगे। इसके अलावा समय में यदि वार त्रैमासिक या तिमाही रहे तो दर में 4 से भाग करेंगे और समय में 4 से गुना करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आज समय निकालना, दर निकालना, मूलधन निकालना जो प्रश्न है उन सब के बारे में जानेंगे। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक वीडियो को करें और शेयर भी करें। ध्यान देंगे उसके बेसिक के बारे में चलते हैं। जैसे कभी कभी प्रश्न में मिश्रधन एग्जाम्पल दे दिया हुआ रहे, कुछ भी हम लोग ऐसे ही डाटा ले रहे हैं, मूलधन भी दिया हुआ रहे और दर भी दिया हुआ रहे, फिर बोले कि समय ज्ञात करें, तो हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे A बराबर T 1/1 प्लस R/100 के पावर T निकालना है और सब वार्षिक बोला रहे तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अमाउंट यहाँ लिखेंगे 4400 और मूलधन 4000 है तो इसको यहाँ लिखेंगे बराबर 1/1, दर 5/100 और ये T। अब ध्यान देंगे यहाँ जो मूलधन का जो राशि होता है वो यहाँ गुना के रूप में है, तो दोनों को एक साथ ले आते हैं तो यहाँ बटा लिख देते हैं और 1/1 और ये 5 से 20 बार में कटा तो 21/20 के पावर D। और जो यहाँ कटने लायक रहे उसको काटेंगे और उसके बाद वैल्यू इक्विवेलेंट कर लेंगे और फिर स्क्वायर क्यूब जो भी हो उसके मतलब रेंज में या रीजन में उसी के अनुसार लिखते हैं और आसानी से भी समय निकाल लेते हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न जो है दर निकालने यानी रेट निकालने से भी संबंधित रहे तो वहाँ टाइमिंग यानी समय दिया हुआ रहेगा तो उसको पुट कर लेंगे और फिर उसके आधार पर बनाएंगे। जैसे उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे A बराबर P 1/1 प्लस R/100 के पावर T है और दर निकालना रहे, मान लेते हैं यहाँ पे भी कुछ मिश्रधन है और फिर वो मूलधन आ जाएगा इधर, फिर 1/1 और दर का वैल्यू नहीं पता है और समय यहाँ 2 साल या 3 साल दिया हुआ है तो ये कट कर देंगे, वैल्यू निकाल देंगे और फिर पक्षांतर करने के बाद दर का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज इन तमाम तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर समय निकालना और दर निकालना कैसे है उसके बारे में प्रश्नों को समझेंगे और हल भी करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना न भूलें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। है कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹2000 का मिश्रधन 2420 रुपए होगा। ध्यान देंगे प्रश्न में टाइम निकालना है, समय निकालना है और वार्षिक बोला है, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक नहीं बोला है। यदि वैसा बोला हुआ रहता तो दर और समय चेंज कर दे, लेकिन यहाँ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी टाइम ज्ञात करना है और दर दिया हुआ है 10%, 2000 रुपए यानी मूलधन 2000 रुपए है और मिश्रधन अमाउंट 2420 रुपए है। अब इस पर फॉर्मूला मतलब निकालना जो है, जब एक ही तो फॉर्मूला है इसके आधार पर ही प्रश्न में जो भी निकालना हो आराम से निकाल लेंगे। तो A बराबर P 1/1 प्लस R/100 के पावर T। A यानी मिश्रधन 2420 और मूलधन 2000, 1/1, दर 10
अब प्रश्न में यहाँ जब कटे तो पूरा उसको काटेंगे और इसका काटने के बाद 2 से 121 और ये हो जाएगा 100, यानी 121 बटा 100 और इधर आ गया 11 बटा 10 के पावर t। अब ध्यान देंगे, हो सकता है बहुत ज्यादा भी स्क्वायर वगैरह रहे तो नीचे वाले से मेंशन रखेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का 121। और जिसे याद नहीं भी हो स्क्वायर तो भी नीचे वाले के कॉन्सेप्ट से उसके आधार पर निकाल सकते हैं, यानी 11 बटा 10 का स्क्वायर हो गया बराबर इधर 11 बटा 10 का पावर t हो गया। तो ये 11 बटा 10 दोनों कट गया, यानी 2 बराबर t, यानी समय जो है निकालना था वो 2 वर्ष आ गया फाइनल आंसर। तो प्रश्न में ध्यान ये देना है कि जो मिश्रधन और मूलधन है उसको बटा में कर देंगे और फिर उसको लोएस्ट फॉर्म में निम्नतम रूप में ला लेंगे काटने के बाद, और वो कहीं न कहीं या तो समय निकलना है तो स्क्वायर में या क्यूब में रहेगा, तो इन सब चीजों को आप नीचे वाले यानी जो जीरो वगैरह से संबंधित रहेगा उसके आधार पर भी आप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। प्रश्न है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% की दर से रुपए 2500 की राशि कितने वर्षों में 2809 हो जाएगी। प्रश्न में अर्धवार्षिक बोला है, यानी दर और समय को चेंज करना होगा, तो दर 12% है और अर्धवार्षिक है, इसलिए वार्षिक बदलने के लिए 2 से भाग करते हैं तो दर आएगा 6%। और समय निकालना है तो समय यानी t मान लिए, लेकिन समय में क्या होगा दुगुना होगा, दर में भाग किए 2 से और समय में गुना करेंगे तो t माने तो ये हो जाएगा 2t, यानी प्रश्न सोल्व करने में दर 6% लेंगे और समय 2t लेंगे, यानी 2 गुने t, और इसके आधार पर ही प्रश्न को बनाएंगे। मूलधन 2500 रुपए है और मिश्रधन 2809 रुपए है। और ध्यान देंगे मिश्रधन हमेशा जो होता है वो मूलधन यानी प्रिंसिपल से अधिक होता है अमाउंट मिश्रधन। तो फॉर्मूला यहाँ a बराबर p1/1 प्लस r/100 के पावर t। a मतलब मिश्रधन, अमाउंट जिसको बोलते हैं p यानी प्रिंसिपल मूलधन, r का मतलब रेट यानी दर 2% में और टाइम समय वर्ष में। तो a का वैल्यू 2809 और मूलधन 2500 और 1/1, दर का वैल्यू 6%। प्रश्न में रियलिटी 12% दिया है लेकिन अर्धवार्षिक है यानी छमाही है, तो वैसे कंडीशन में दर को भाग करते हैं और समय को गुना करते हैं और टाइम यहाँ ओरिजिनल होगा 2t 2 गुना। अब ये 2809 बटा 2500 लिखेंगे और यहाँ ये कटेगा ही नहीं, तो 2 तिया 6 और ये 50, यानी 50 और 3 कितना हो गया, तो 53 बटा 50 और पावर में क्या हो गया 2t, मतलब 53 बटा 50। अब यहाँ ध्यान देंगे बहुत सारे लोग, तो 50 का स्क्वायर 2500 होगा और 53 का स्क्वायर 2809, यानी 53 बटा 50 का पावर 2 स्क्वायर का मतलब 2 बराबर 53 बटा 50 का पावर इधर होगा 2t। अब ये दोनों कैंसिल, यानी 2 बराबर 2 गुने t है, तो ये 2 भी कैंसिल, यानी t यानी समय क्या होगा इसमें 1 वर्ष होगा फाइनल आंसर। तो प्रश्न में आपको ध्यान देना है, यदि कहीं त्रैमासिक भी बोलता तो दर में 4 से भाग करते और समय में 4 से गुना कर देते और आसानी से प्रश्नों को बना लेंगे। रुपए 15,000 पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2,496 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यानी मूलधन 15,000 रुपए है प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 2,496 रुपए। अब प्रश्न में आपको बोले थे कि जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहे
जो मिश्रधन में क्या होता है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ऐड हो जाते हैं, यानी 15,000 प्लस 2,496, यानी कहने का मतलब फॉर्मूला बन गया, बनता है A बराबर P प्लस CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 15 और 2 कितना, 17,496 रुपए मिश्रधन। अब बोलता है दर ज्ञात करना है यानी रेट। तो फॉर्मूला एक जो है A निकालने का, वही A बराबर P 1/1 प्लस R/100 के पावर T का इस्तेमाल करेंगे, यानी A का वैल्यू 17,496 और आगे चलकर P बटा के रूप में लिखना पड़ेगा 15,000। तो आप चाहें तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बराबर 1/1 और दर निकालना है। और प्रश्न में समय दिया हुआ था टाइम 2 ईयर यानी 2 वर्ष, तो समय 2 लिख दिए। अब यहाँ आपको अच्छे से मेंशन रखना है, ध्यान देना है प्रश्नों को, तब आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ आपको काटना पड़ेगा और काटने के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ साथ जरूरी से आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा समस्या आपको होगी। तो यहाँ पे 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 6 से भी कट सकता है। तो जो बड़ा है कोशिश कीजिए उससे काटेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो 6 दूनी 12, 6 से काट रहे हैं, 3 6 बचे 30 और ये 0, फिर 6 दूनी 12 ऊपर में और 5 और 9 यानी 5 और 4 54, तो 6 9 54, फिर 6 कम 6 6 36 यानी 2916 बटा 2500 आया। और आगे काटने का कोशिश करेंगे तो 4 से भी कटेंगे ये सब, तो 6 के बाद अब 4 से काटना पड़ेगा, क्योंकि 6 से ये दोनों नहीं कट पाएंगे। तो 4 से काट रहे हैं, 4 6 24, 1 0, 4 दूनी 28, मतलब 4 दूनी 8, 2 बच गया और 0, 4 बचे 20, फिर 4 7 28, 1 1 यानी 4 दूनी 8, फिर 4 9 36 यानी 729 बटा 625 बच गया। तो ध्यान देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल ये 729 बटा 625 बराबर 1/1 प्लस R/100 के पावर 2 हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये इधर पावर में क्या है, 2 है, तो कोशिश कीजिए कि ये किस मतलब कोशिश क्या आपको ये जानकारी रखना होगा कि ये भी किसी न किसी का पावर होगा यानी स्क्वायर में होगा। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है और 27 का 729, तो क्या लिखेंगे 27 बटा 25 के पावर 2 और इधर 1/1 प्लस R/100 के पावर 2, यानी ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 27 बटा 25 बराबर 1/1 प्लस R बराबर 100। अब नंबर को नंबर की तरफ पक्षांतर करेंगे तो 27 बटा 25 माइनस 1/1 ये प्लस वाला आ जाएगा और इधर R बटा 100 और 27 माइनस 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी 2 बटा 25 बराबर R बटा 100, तो 25 चौका 100 कट जाएगा यानी 4 गुने 2 8, यानी दर का वैल्यू 8%। तो दर निकालने का मतलब फॉर्मूला यही है, बस इसको ध्यान से आपको पुट करना है और अच्छे से काट के जो भी टाइमिंग दिया हुआ है स्क्वायर में तो लोवेस्ट टर्म में निकालेंगे यानी न्यूनतम रूप में काट कर, और उसके बाद उसका स्क्वायर में आता है तो स्क्वायर क्यूब में आएगा तो क्यूब और पक्षांतर करके फिर R का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। प्रश्न है रुपए 16,000 का कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 9 माह में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,522 रुपए हो जाता है यदि ब्याज त्रैमासिक हो। ध्यान देंगे, मूलधन जो है वो 16,000 रुपए दिया हुआ है और दर दिया नहीं है, निकालना है तो R मानते हैं, लेकिन प्रश्न में आप आगे देखेंगे तो त्रैमासिक संयोजित भी बोला है, तो दर में हम लोग 4 से भाग देते हैं यानी R का वैल्यू फाइनल हो जाएगा R बटा 4%।
जब त्रैमासिक रहे यानी तिमाही रहे, क्वार्टरली रहे इंग्लिश में, तो उसको दर को 4 से भाग देंगे। और समय यहाँ बोला है टाइम 9 माह, तो ध्यान देंगे ये भी वर्ष के रूप में नहीं है, लेकिन हम समय में क्या करते हैं 4 से गुना करते हैं। तो 9 गुने 4 क्या हो जाएगा यानी 36 माह। तो 36 माह यानी 36/12 यानी 12 या 36 3 वर्ष। 36 माह यानी डायरेक्ट 3 वर्ष भी समझ सकते हैं। यानी मूलधन 16,000 दर आर मानेंगे निकालना है, लेकिन त्रैमासिक है इसलिए 4 से भाग दिए तो r/4%। समय 9 माह है तो समय भी त्रैमासिक था, तो दर और समय चेंज होगा यानी 9 गुने 4 36 माह यानी 36 माह मतलब 3 वर्ष। तो फाइनल आर ये हो जाएगा और टाइम ये हो जाएगा 3 वर्ष। और मिश्रधन बोला है मूलधन से अधिक होता है तो 18,522 रुपए दिया हुआ है। अब प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला है a बराबर p 1/1 प्लस r/100 इसी का इस्तेमाल होगा। a का वैल्यू 16,000 a मिश्रधन यानी 18,522 और मूलधन उसके नीचे लिख देंगे यानी आगे चलकर पक्षांतर हो जाएगा। तो 16,000 बराबर 1/1 और दर का वैल्यू यहाँ r/4 हो जाएगा इंटू 100 और टाइम 36 माह यानी 3 वर्ष। अब ये काटेंगे ही नहीं, कटेगा नहीं। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 2 से ये काटेंगे तो 2 9 18 2 दूनी 4 2 6 12 1 91 62 और 2 8 16 8,000। इसके बाद इसको तोड़ना चाहें तो आप तोड़ नहीं सकते हैं, यानी इससे लोवेस्ट टर्म नहीं निकल पाएगा। यानी 9261 बटा 8,000 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1/1 प्लस r और 4 गुने 100 400 बटा मतलब सिर्फ 3 यानी पावर 3। अब यहाँ ध्यान देंगे नीचे वाले को ही हमेशा नोटिस करना है कि ये स्क्वायर में है कि क्यूब में है। तो और यहाँ 3 दिया ही है, इसका मतलब इधर क्यूब होगा। इससे ये काफी हिंट्स मिल जाता है। और नीचे 8 है यानी 2 का क्यूब 8 होता है तो 20 का क्यूब हो जाएगा और ऊपर में 21 यानी 21/20 का क्यूब हो जाएगा। ध्यान देंगे अच्छे से लिखेंगे 21/20 का क्यूब और 1/1 प्लस r/400 का पावर 3। ये 3 कैंसिल यानी 21/20 बराबर 1/1 प्लस r/400 मतलब 21/20 बराबर 1/1 प्लस r/400। अब यहाँ पक्षांतर कर देंगे यानी 21/20 ये 1/1 इधर माइनस बराबर r/400। 21 में से 20 माइनस हो जाएगा तो 1/20 बराबर r/400। 20 से 20 बार में कट गया यानी r का वैल्यू 20%। तो ये आंसर नहीं होगा r का 20%, क्योंकि प्रश्न में त्रैमासिक बोला है यानी एक्चुअल r का वैल्यू हो जाएगा वही 20/4% यानी r/4। तो r का वैल्यू 20 आया तो 20/4 यानी कितना 5% हो जाएगा फाइनल आंसर। मतलब क्या करना है आपको दर और समय निकालना है तो यही फॉर्मूला इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। और यदि प्रश्न में अर्धवार्षिक छमाही त्रैमासिक और तिमाही दिया हुआ है तो दर और समय को चेंज करेंगे। भले ही दर निकालना हो तो भी उसमें 2 से भाग देना है यदि अर्धवार्षिक तो देंगे, या फिर त्रैमासिक है तो 4 से भाग देंगे। समय ही निकालना हो तो यदि अर्धवार्षिक हो तो 2 से गुना करेंगे और त्रैमासिक तिमाही हो तो 4 से गुना करेंगे। उसके बाद आसानी से वैल्यू निकाल देंगे कैलकुलेट करके। तो आज हम लोग इन तमाम जो दर और समय के कॉन्सेप्ट थे उससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल किए। तो आप वीडियो को जरूर देखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और एक दूसरे तक शेयर जरूर करें और सभी वीडियो को लाइक करें। और जो लोग भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जिससे कि आपको सारी वीडियो की जानकारी अपडेट मिलते रहेगी और तमाम वीडियो को आप डेली देखें, जिससे आपको सभी प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी सीजीपीएससी का एग्जाम हो, प्री का, मेंस का, व्यापम का, किसी का भी चाहे, या फिर सब इंस्पेक्टर का, एसएससी, रेलवे, जितने भी प्रकार के एग्जाम कंपटीशन लेवल से जुड़े हुए, आप सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए हमारे वीडियो काफी बेहद अवेलेबल है, इम्पोर्टेंट है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का ये आज हम लोग तीसरा भाग पढ़े, तो 2-3 भाग में ये जब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज समाप्त हो जाएगा तो अगले दिन से, मतलब जब भी कंपाउंड खत्म होगा चक्रवृद्धि, तो रीजनिंग का भी कुछ पार्ट डालेंगे। जैसे रीजनिंग में हम लोग एक चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग को पहले ही एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए थे, तो उसके बाद दूसरे चैप्टर यानी एनालॉजी सिस्टम या फिर और भी क्लासिफिकेशन और भी है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।